सरकार अपनी अपनी व्यवस्थाएं करती है, कोई अलग से ऐसी व्यवस्था योगी जी नहीं किए हैं, समझे आप। व्यवस्थाएं तो हर माघ मेला हर सरकारों में होती है, ऐसी बात ऐसी कौन सी व्यवस्था अलग से है कि मैं जानूं कि हाँ ये व्यवस्था अलग से। हम चला रहे पूर्णिमा रही नहाए, जो कुछ है ठीक है, हरदम होना चाहिए था वो तो हमारे पाप धुल जाते हैं। तो पाप हो जाता है। पाप धुल जाते यानी कि हैं। आप पाप करके आए हैं? नहीं, पाप अच्छा लगा। हर साल की वैसे 12 साल बाद कुंभ लगता है, लेकिन हर साल की भांति लगवाया, बहुत अच्छा लगा। लोग आगे आते हैं, भीड़ उमड़ती है, देखने में नहाने में भी काफी अच्छा लगा। कैसा है योगी जी का विधि व्यवस्था? कैसा वास में क्या कुछ होता है और क्या कुछ इसकी महत्व है, हमारे दर्शकों को भी बताइएगा। बस तपस्या होती है, कल्पना ये रहती है कि कल भगवान मिल जाए। कल्पना होती है। हाँ, कल्पना करते हैं कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, ईश्वर प्राप्त हो जाए, उनके दर्शन मिल जाए। माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है और संगम पे मैं अभी मौजूद हूँ और देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालुओं का हुजूम जुटा हुआ है। ये श्रद्धालु इसी संगम में डुबकी लगाएंगे, आस्था का डुबकी लगाएंगे और डुबकी लगाने के बाद जो है कि ऐसा लोगों का कहना है कि माघ का जो महीना, माघ का जो मेला होता है वो काफ़ी लोगों के लिए सहूलियत होती है। इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस संगम का विधि व्यवस्था क्या है, सरकार की तरफ से क्या कुछ अरेंजमेंट किया गया है श्रद्धालुओं के लिए, और श्रद्धालु आए हैं तो आखिरकार माघ महीने में संगम में डुबकी लगाने आए हैं। सबसे पहले तो ये बाबा मिल गए हैं, चंदन लगा रहे हैं लोगों को। क्या नाम है बाबा? संतू कुमार पांडे। संतू कुमार पांडे। कहाँ से हैं? यूपी से हैं या बाहर से? हम लोग गया से। गया से? गया से? गया, बिहार गया। माघ मेला का क्या महत्व होता है? माघ मेला का महत्व है कि यहाँ सभी श्रद्धालु लोग हर साल आते हैं और परंपरा के पूर्वजों की तरह के बना हुआ है। सब लोग आते हैं नहाने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए। नहाने से क्या फायदा होता है? नहाने से फायदा होता है कि गंगा एक पवित्र नदी है। पवित्र नदी के अपने अपने श्रद्धा के ऊपर आते हैं, इनके ऊपर बना हुआ आशीर्वाद पहले से पूर्वजों से बना हुआ है। उन्हीं लोग क्या करते हैं, स्नान करते हैं। लोग कहते हैं कि गंगा स्नान करने से पाप खत्म होता है, इसीलिए सभी लोग अपने अपने पापों का यहाँ निवारण करने आते हैं। तो चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार आस्था की डुबकी लगाने आए हैं संगम में। क्या नाम है भाई? अभिषेक सारस्वत। यहाँ माघ मेले में संगम पे डुबकी लगाए, आखिरकार माघ मेले का क्या महत्व होता है और डुबकी लगाने से क्या कुछ फायदा होता है? डुबकी लगाने से हमारे पाप धुल जाते हैं। तो पाप धुल जाते हैं। पाप धुल जाते हैं। यानी कि आप पाप करके आए हैं? नहीं, पाप करके आओ ना करके आओ वो एक अलग बात है, और पाप धुल जाते हैं जो हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं, पूर्वज कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ ये। और फिर माघ मेले का ये आज है पूर्णमासी का, हाँ। ठीक है, तो ये दिन बहुत वो माना था, शुभ माना जाता है ये आज का। पूर्णमासी। हाँ, ये बहुत शुभ माना जाता है। सरकार की तरफ से कैसी विधि व्यवस्था है? बहुत बढ़िया विधि व्यवस्था है, कोई भी किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं, ना कोई भी किसी प्रकार का ये है कि तुम किसी तरीके से कोई भी मिसबिहेव नहीं हो रहा है। बढ़िया व्यवस्था है, आराम से घाट पे उसकी नहाने वाने की बढ़िया व्यवस्था है, कोई वो नहीं है, हड़चल नहीं है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। योगी जी को 10 नंबर में से कितना नंबर देना पसंद करेंगे? 10 में से पूरे 10। पूरे 10? पूरे 10, और अगर आप कहते 10 में से और वो दे सकें ज़्यादा तो 10 में से 20 भी दे देता मैं तो। मतलब खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है हम योगी से, मोदी से। अल्टीमेट। रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार यूपी से हैं या बाहर से? यूपी से ही हूँ मैं। रोजगार की क्या स्थिति है? देखो, इसका ये सीन है रोजगार का कि जब तुम नकल से पास हो रहे हो तो तुम और तुम उसके बाद कहते हो कि हमें अच्छी वो मिल जाए, नौकरी मिल जाए, अच्छा प्लेसमेंट मिल जाए, तो कैसे मिल जाएगा? जब तुम मेहनत करोगे, स्ट्रगल करोगे तभी तो कर लोगे। और फिर रही बात गवर्नमेंट जॉब एक होती है लिमिटेड जॉब है गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। अब तुम सोचो कि हर किसी आदमी को मिल जाए गवर्नमेंट जॉब, तो ऐसा नहीं होता है, ये सीट लिमिटेड है। और रही बात ये बड़ी बड़ी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, उनमें अच्छी खासी मिलती है सैलरी, 3-3 लाख रुपये मिल रहे हैं इंजीनियरों को, ठीक है। तो स्ट्रगल करो, मेहनत करो, बढ़िया। पर यही है कि ना कुछ करते हैं तो फिर बेरोजगार, कुछ ना कुछ तो चाहिए उन्हें, जो है ये पप्पू वार तो उन्हें चाहिए ना चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए ना बात बनाने के लिए। क्या नाम है छोटी? मोना। डुबकी लगा ली? लगा ली। क्या डुबकी लगाई तो गंगा माँ से क्या मांगी? कुछ नहीं, बस कुछ तो होगा सपना कि ये पूरा कर दीजिए, वो पूरा कर दीजिए। आखिरकार
आस्था पे तो लोग इसीलिए तो भरोसा करते हैं ना। हमारे कुछ सपने नहीं है, जो भी हैं सारे पूरे हैं। क्या कहेंगे आप, डुबकी लगा ली? डुबकी लगा ली मैंने, डुबकी लगा के बहुत अच्छा लगा। हर साल की, वैसे 12 साल बाद कुंभ लगता है, लेकिन हर साल की भांति लगवाया, बहुत अच्छा लगा। लोग बाग आते हैं, भीड़ उमड़ती है देखने में, नहाने में भी काफ़ी अच्छा लगा। कैसा है योगी जी का विधि व्यवस्था, कैसा है? बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। कितना नंबर दीजिएगा 10 में से? 10 में से 12 दिया जाएगा। 10 में से 12 दीजिएगा? 10, हाँ बिल्कुल दिया जाएगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा जाता है। बहुत अच्छा। कहाँ से आई हैं? यूपी से? मैं आगरा से हूँ। आगरा से? आगरा से। क्या नाम है? संगीता शर्मा नाम है मेरा। संगीता शर्मा नाम है। तो देखिए ये अपने सरकार से काफ़ी खुश हैं और जो है कि सरकार को 10 में से 20 नंबर 12 नंबर देने को तैयार हैं। देखिए भाई साहब लोग हैं, डुबकी लगाए हैं, जैसा कि चंदन लगा हुआ है तो समझ रहे हैं कि डुबकी लगाए हैं। डुबकी लगाने के बाद जो है कि संगम पे ही जो है कि नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद यादव। राजेंद्र प्रसाद यादव। यादव यूपी से है या बाहर? यूपी से। यूपी में कहाँ से? बाहरिया से। डुबकी लगा ली? माघ मेला में डुबकी, संगम पे डुबकी लगाने का क्या कुछ महत्व होता है? अरे पर्व है, इसलिए हम लोग आते हैं नहाने के लिए। भाई माघ, बोलिए बोलिए। पैसा दे भैया उनका, माघ पूर्णिमा है, हम लोग हमेशा आते हैं नहाने के लिए। सरकार की विधि व्यवस्था कैसा है? बढ़िया है व्यवस्था। बढ़िया। 10 में से कितना नंबर दीजिएगा? अरे 10 में से नंबर, इसमें क्या हम बताएं कितना नंबर दें? मतलब योगी जी को 10 नंबर में से कितना नंबर आप दीजिएगा? उनके कामों को देख करके, माघ मेले में जो विधि व्यवस्था है उसको देख करके। देखिए नंबर की जहाँ बात आती है, व्यवस्थाएं तो ये जो आज कई वर्षों से जो मेला, माघ मेला हो या महाकुंभ हो, कुंभ हो, तो लोग हर सरकार अपनी अपनी व्यवस्थाएं करती है। कोई अलग से ऐसी व्यवस्था योगी जी नहीं किए हैं, समझे आप। तो व्यवस्थाएं तो हर माघ मेला हर सरकारों में होती है। ऐसी बात, ऐसी कौन सी व्यवस्था अलग से है कि मैं जानूं कि हाँ ये व्यवस्था अलग से। हम चला रहे, पूर्णिमा रही, नहाए, जो कुछ है ठीक है, हरदम जो होना चाहिए था वो तो हर बार, हर साल, हर माघ मेले में जो व्यवस्था मैं लगभग 25 साल से आ रहा हूँ, 2500 साल से वही देख रहा हूँ। अच्छा, वही देख रहे हैं? वही देख रहे हैं, कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। कोई अलग से व्यवस्था नहीं। नंबर की बात जहाँ रही, जो सरकार अपना काम कर रही है भाई, ठीक है। कितना नंबर दीजिएगा आप? नंबर बस वही आधा नंबर देंगे। आधा नंबर? 10 में से 5 नंबर? 5 नंबर देंगे बस, 10 नंबर नहीं मिलेगा। मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार में बैठे हुए तो उनका ये फर्ज भी है कि विधि व्यवस्था जनता के लिए करना। बिल्कुल करना चाहिए। अभी हम आ रहे हैं डगरे में, रास्ते में आ रहे हैं, पुल से जब आए 3 नंबर से, वहाँ एक शिविर थी, वहाँ पाइपलाइन फटी थी, लोग परेशान थे, कोई आदमी सुन नहीं रहा था, कोई कह रहा था फ़ोन लगाओ नहीं ये शिविर डूब जाएगी, तो कोई सुनने वाला है नहीं, जैसे कि तैसे। जैसे कि तैसे। हाँ, अभी वीडियो हम रिकॉर्डिंग तो नहीं किए मोबाइल में, नहीं आपको दिखाते कि देखिए यही व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब ये होता है कि कोई भी आदमी की न छिनौती हो, न चोरी हो, एकदम निर्द्वंद नहाए, यहाँ कपड़ा छोड़ दे। और आज सरकार का दायित्व तो है कि जो कोई ऐसे ऐसे कैमरे हैं, ऐसे ऐसे सिस्टम है सरकार के पास, सारी व्यवस्था बेहतर करना चाहिए। चोरी बंद। अब हम कोई आदमी गुम हो जाता है, उसके लिए भी परेशानी है, तो सरकार का दायित्व जो है अपना कर रही है, फिलहाल ठीक है। ठीक है। क्या नाम है? मेरा नाम यदुनाथ यादव। और रघुनाथ यादव? यदुनाथ यादव। यदुनाथ जी। यही से हैं? यूपी से ही हैं? हाँ यूपी से, हम प्रतापगढ़ जिले से हैं। प्रतापगढ़ से हैं। देखिए और भी लोग हैं, श्रद्धालु हैं, उनसे भी जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। शुभ नाम क्या है सर? जी, शैलेंद्र सिंह राजपूत। आस्था की डुबकी लगा ली है? जी। आस्था की डुबकी लगाने से क्या कुछ फायदा, क्या कुछ महत्व है? एक सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि एक सांस्कृतिक महत्व है इस चीज़ का। हमारे इतने साल से जो चीज़ें चली आ रही हैं उनको लॉजिकल तरीके से नकारना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो भी संस्कार होते हैं उनके पीछे लॉजिक नहीं होता, उसके पीछे एक परंपरा होती है।
और हमको इस परंपरा को जितना हम परिवहन करते जाएंगे वो उतनी फलीभूतित होती जाती है। ऐसा नहीं है कि इस पे लगाने के कोई साइंटिफिक अच्छा कुछ मिल जाता होगा, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक तरीके की जो सांस्कृतिक धरोहर को उसको बचा के रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सरकार की विधि व्यवस्था कैसा है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैं हर साल आता हूँ, माँ मेरी एक साल पूरा 1 महीना कुंभ में यहाँ माघ में रहती हैं, कल्पवास करती हैं, उनका 11वां साल है, तो मैं तो हर साल आता हूँ। मैं हर साल देख रहा हूँ कि व्यवस्था हर साल बेहतर होती जा रही है। पिछले साल कुंभ में भी मैं आया था तो व्यवस्था बहुत बेहतर थी, आज भी व्यवस्था बहुत बेहतर है। थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, ये हमेशा होता है, उसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें बहुत अच्छी हैं उसको लेना चाहिए। इस बार फिर से 27 में चुनाव होने वाला है, क्या लगता है? नहीं, इसको चुनाव की तरह नहीं देखना चाहिए। इसको नहीं मतलब कि चुनाव होने वाला है 27 में, उसको लेकर के क्या लगता है? फिर से योगी या फिर? मुझे लगता है कि जो हमारे संस्कृति को और संस्कारों को बचा के रखने का प्रयास करेगा, मुझे लगता है उसको आना ही चाहिए। राजधर्म और हमारे धर्म को आप अलग अलग करके नहीं देख सकते। राजनीति और धर्म साथ साथ चलता है। ये ऐसा नहीं होता है कि राजनीति अलग चलती है और धर्म अलग चलता है, ऐसा कहीं नहीं होता है। धर्म और राजनीति हमेशा साथ साथ चलती है। क्या नाम है? मैं शैलेंद्र सिंह राजपूत। माता जी यही है? माता जी। माता जी थोड़ा सा इधर हो जाइएगा, शुभ नाम थोड़ा बताइएगा पहले। कलावती राजपूत। कलावती राजपूत, संगम में डुबकी लगा ली। जी हाँ। और आप अल्पवास भी कर रहे हैं? कल्पवास कर रहे हैं। कल्पवास कर रही हैं। 11 साल हो गए जैसा कि आपका सुपुत्र ने बताया। जी हाँ। कल्पवास में क्या कुछ होता है और क्या कुछ इसकी महत्व है, थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बताइएगा। बस तपस्या होती है, कल्पना ये रहती है कि केवल भगवान मिल जाए। कल्पना होती है। हाँ, कल्पना करते हैं कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, ईश्वर प्राप्त हो जाए, उनके दर्शन मिल जाए, बस इससे आगे अपने। माता जी 11 साल आपके कंप्लीट हो गए। इस 11 साल में आपको ऐसा कुछ लगा कि हाँ ये कल्पवास से मुझे बहुत 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 फायदा है, बहुत शक्ति मिलती है, भगवान की शक्ति बहुत ज़्यादा मिलती है इसमें। मतलब कल्पवास करने से बहुत शक्ति मिलती है, बहुत ज़्यादा। कल्पना नहीं करते कि हम कुछ कर सकेंगे, और यहाँ आके हमें ऐसी शक्ति आती है कि समझ में नहीं आता कि हम कैसे चल रहे हैं, कैसे नहा रहे हैं, कैसे ऐसा लगता है जैसे कोई हमें पकड़ के भगवान नहला रहा है या हमारी शक्ति को दे रहे हैं। अच्छा, मतलब शरीर अगर ना भी चाहे, मन ना भी चाहे, फिर भी बिल्कुल 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 मन चाहता है, मतलब शरीर ना चाहे तो भी अपने आप शक्ति आती है। अपने आप शक्ति आती है। आप यहाँ पे रह रही हैं, सरकार की तरफ से जो विधि व्यवस्था आप लोगों के लिए किया गया है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। क्या कुछ कहेंगे आप भी कल्पवास पे हैं? जी मैं तो पहली बार आई हूँ। तो आप भी कल्पवास पे हैं या संगम में स्नान करने? नहीं, कल्पवास में करूँगी। कल्पवास जी हाँ। थोड़ा कल्पवास के महत्व को बताइएगा। नहीं, उसका तो बहुत ही महत्व है माघ के महीना का, और सभी आते हैं, उस वजह से मैं भी आई हूँ। मेरे को भी इच्छा हुई, भगवान ने आत्मा को जागृत किया कि चलो तुम भी, तो मैं तो पहली बार आई हूँ। अच्छा, कितने साल आप भी मतलब कल्पवास इसी साल से शुरू? जी इसी साल में आई हूँ पहले। क्या कुछ होता है कल्पवास में? अरे बहुत साधु संतों के दर्शन होते हैं, राम कथा सुनने को मिलती है, भागवत सुनने को मिलती है, मैया के दर्शन होते हैं, डेली स्नान करते हैं, दीप दान करते हैं, दान पुण्य सब कुछ करते हैं। दान पुण्य सब करते हैं। जी। सर क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह राज। जो लोग कहते हैं आस्था मतलब अंधविश्वास, उनके बारे में क्या कहें? कुछ नहीं कह सके अपन। अंधविश्वास में आस्था है। इसमें एक दिन भर के थके हो आप और दिन भर चल रहा है, एक टुक्की लगा लोगे नहीं, बिल्कुल जैसा सवेरे उठे थे नहीं वैसा ही आप हो जाओगे। मतलब शक्ति मिलती है? शक्ति मिलती है। शक्ति मिलती है। तो आप लोगों ने सुना, हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार संगम पे जो लोग आए हैं, जो संगम तीनों नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का, इन नदियों में डुबकी लगाए हैं लोग, उन लोगों से बातचीत किया और उन लोगों से ये जानने की कोशिश किया कि आखिरकार ये माघ मेला का क्या महत्व होता है और आस्था का डुबकी लगाने से क्या कुछ फायदे होते हैं और सरकार की तरफ से क्या कुछ विधि व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए किए गए हैं। लोगों ने बखूबी बताया। आपकी क्या राय है और आप अपनी राय माघ मेला के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार। कहाँ से करते हैं?